प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में विभिन्न परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पीएम ने उत्तर प्रदेश को 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की दी सौगात। जीबीसी 4.0 में निवेशकों ने 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का किया निवेश। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है, लेकिन आज पूरी दुनिया भारत को बेहतर रिटर्न की गारंटी मान रही है। आज दुनिया भर के निवेशकों को भारत में सरकार की पॉलिसी की स्थिरता पर भरोसा है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में डबल इंजन सरकार के 7 सालों के दौरान विकास, व्यापार और विश्वास का माहौल बना है। यूपी में क्राइम कम, बिजनेस का विस्तार हुआ, यूपी का निर्यात दोगुना हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हर घर सोलर पावर जनरेटर बन जाए। 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, बाकी बिजली सरकार को बेच भी सकेंगे। यह योजना अभी 1 करोड़ परिवारों के लिए है। पीएम मोदी ने कहा कि लाखों विश्वकर्मा परिवारों को आधुनिकता से जोड़ेंगे। पीएम ने कहा कि वाराणसी में बनने वाले लकड़ी के खिलौनों को प्रमोट करता रहता हूं और हमारे खिलौनों का निर्यात कई गुना बढ़ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पुरानी राजनीतिक सोच को बदला है। सरकार उत्तर प्रदेश के हर परिवार के जीवन को आसान बनाने में जुटी है। जब जीवन आसान होगा तो बिजनेस करना और कारोबार करना अपने आप आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल में कल्की धाम में भूमि पूजन किया। पूजा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल में कल्की धाम के शिलान्यास पर कहा कि कई अच्छे काम है जो लोग मेरे लिए छोड़कर चले गए, आगे भी अच्छा कार्य पूरा करेंगे। यूपी की धरती से आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में ना मैन पावर की कमी है, ना विल पावर का अभाव है। यूपी की नीतियों से निवेशक यूपी आना चाहता है। लोग कहने लगे हैं कि सुरक्षित प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नया उत्तर प्रदेश से अब उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर लगातार अग्रसर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि निवेशकों को भी पीएम की बात पर अटूट विश्वास है। यूपी देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। सीएम ने 7 सालों में यूपी को निवेश फ्रेंडली राज्य बनाया। यूपी विकास के नए आयाम गढ़ेगा। प्रदेश के उद्योग मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि जब कथनी और करनी में अंतर नहीं होता तो निवेशकों का भरोसा जगता है। पीएम मोदी की कही हर बात को जनता गारंटी मानती है। देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में यूपी ग्रोथ इंजन है। उद्योग मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि विकास व विरासत के पहिए को ध्यान में रखकर विकास हो रहा है। यूपी में निवेश प्रस्ताव का आंकड़ा 40 लाख करोड़ पार कर गया। केंद्रीय मंत्री और अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी में कहा कि जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे, जब वे गाजे बाजे के साथ आए थे तो अमेठी के लोग उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंचे और उन्हें प्रतापगढ़ सुल्तानपुर से लोग लाने पड़े। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची अमेठी। जिले में दाखिल होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने न्याय यात्रा का किया भव्य स्वागत। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे मौजूद। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर कहा अभी बातचीत चल रही है। कांग्रेस से सीटों का बंटवारा होने के बाद समाजवादी पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होगी। समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। अफजल अंसारी गाजीपुर से लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी का किया ऐलान। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का झंडा किया लॉन्च। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने 3 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया, जिस पर पंजाब किसान कमेटी के महासचिव सरवंत सिंह पंढेर ने कहा कि 2 दिनों में लेंगे इस पर फैसला। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आपने कहा कि ईडी के समन गैर कानूनी है। 16 मार्च को कोर्ट में सुनवाई होनी है, तब तक जांच एजेंसी करे इंतजार।